हेलो एवरीवन, आप सभी का एक और वीडियो में स्वागत है। आज हम आईटीआई तथा टेक्निकल एजुकेशन का प्रचार करने के लिए जो है GIC बड़कोट में जा रहे हैं। ये हम बड़कोट की मेन सड़क में आ गए हैं, आप देख सकते हैं। जी सर, गुड मॉर्निंग। यहाँ से होनी है सर चढ़ाई स्टार्ट। हाँ, यही बच्चे हैं। ये हम GIC बड़कोट के प्रांगण में पहुंच गए हैं और आइए चलते हैं अंदर स्कूल की ओर। GITI जानते हो? GITI क्या होता है? GITI ITI जानते हैं? तो इसीलिए आपके बीच में हम आए हैं। गवर्नमेंट की स्कीम है कि हमारे नियरेस्ट में सराउंडिंग में चारों तरफ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, एजुकेशन सेंटर्स होते हैं, लेकिन हम लोगों को उसकी जानकारी नहीं होती है, बहुत कम होती है। जैसे मैंने बोला आपसे कि गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में आप जानते हो, आप ITI तो जानते हो, लेकिन डीपली आपने कभी सर्च नहीं किया कि ITI को ही GITI गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ITI को ही क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट व्यावसायिक शिक्षा जो है आपको जोड़ दी गई है। तो उसका उद्देश्य यही है कि हमें टेक्निकल, आप किसी भी पोस्ट के लिए, आप हाई स्कूल कर लीजिए, इंटरमीडिएट कर लीजिए, BSc MSc कर लीजिए, PhD कर लीजिए, लेकिन अगर एक नॉर्मल क्लर्क की पोस्ट भी निकलती है, LDC लोअर डिविजनल क्लर्क की पोस्ट भी निकलती है, आप क्वालिफाई करते हैं उसको पूरा इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन लेके, लेकिन यदि आपको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, आपको एजुकेशन है कि वो टाइपिंग भी जानता है, कंप्यूटर ऑपरेट करना भी जानता है, तो जो क्वालिफिकेशन है वहां पर ये नहीं देखा जाता कि आप फर्स्ट क्लास है या सेकंड क्लास है या आप 90% मार्क्स से लेके आए। वहां पर ये देखा जाएगा कि आप उस पोस्ट के लिए फुलफिल है या नहीं है। हाई स्कूल में तो आपके 90% है, लेकिन टाइपिंग नहीं आती, कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, तो वहां पर आप रह जाएंगे और 50% वाला सीट निकाल करके लेके चले जाएंगे। दूसरी चीज, जॉब करने के लिए कोई भी पोस्ट आजकल निकलती है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं टेक्निकल से रिलेटेड आपका कोई ना कोई आपके पास आए हैं कि आप लोगों को शिक्षा के साथ साथ, जैसा मैंने पहले कहा कि आप लोग जो है सारे IAS बन जाएं, सारे PCS बन जाओ, सारे टीचर्स बन जाएं, लेकिन ऐसा पॉसिबल है? अगर आप सब सारे के सारे फर्स्ट क्लास है, हर आपके 90% मार्क्स हैं, लेकिन पोस्ट जितनी होंगी सिलेक्शन उतने ही होंगे। अगर एक पोस्ट मतलब 10 पोस्ट है तो लाखों के हिसाब से फॉर्म जमा होती है आज के टाइम। टेक्निकल एजुकेशन ही मांगेगा, आपको BSc MSc से कोई मतलब नहीं रहेगा। वो यही कहेगा कि आप टेक्निकल या मैकेनिकल में आपके पास कोई डिग्री है या डिप्लोमा या ट्रेड सर्टिफिकेट है, अगर है तो आपको इंटर करेगा, अदरवाइज नहीं है तो फिर आप उससे भी पिछड़ जाएंगे। तो कहने का हमारा ज़्यादा मैं आपका टाइम भी नहीं लूँगा, आज आप बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं आपके। हमारा जो उद्देश्य है आपके बीच में आने का कि आप शिक्षा के साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन की ओर भी आप अपना ध्यान देंगे। गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है कि जैसे अगर आप ITI करते हैं तो ITI अगर 9th पास करके आप ITI करते हैं, उसके बाद आपको हाई स्कूल 2 सब्जेक्ट में, आपको एक लैंग्वेज में और एक कोई सब्जेक्ट और आपको लेना होगा, उससे आप फिर हाई स्कूल पास भी कर लेंगे और साथ साथ में आपका टेक्निकल एजुकेशन भी पूरा हो जाए। फोकस इसलिए किया था कि अगर हम पढ़ाई कर दें, बीच में पढ़ाई छोड़ देंगे कि हमने हाई स्कूल करा, उसके बाद ITI कर लिया और कहीं क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है, तो फिर वहाँ पर हम उस क्वालिफिकेशन को फुलफिल नहीं करते हैं। तो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है कि अगर आप करते हैं हाई स्कूल करके अगर ITI करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आप 2 सब्जेक्ट में आपने पेपर देने और आपको इंटरमीडिएट पास किया, आपके पास सर्टिफिकेट हो जाएगा। जहां पर क्वालिफिकेशन किसी जॉब के लिए इंटरमीडिएट है तो आपके पास इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, आपका एजुकेशन का इंटरमीडिएट हो गया, और टेक्निकल से आप इलेक्ट्रिकल है या मैकेनिकल है या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक से है या IT से है तो वो भी आपका फुलफिल हो जाएगा। आप आज की तारीख में हर जगह पे, चाहे आप जॉब करो या ना करो, आप अपना एजुकेशन है, अपना इच्छाएं भी होती है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें जॉब नहीं करना है, लेकिन अगर आपके पास टेक्निकल एजुकेशन है तो आप अपने
है, चाहे पॉलिटेक्निक है, चाहे बीटेक है, चाहे एमटेक है, ये भी आप साथ में जरूर करें, चाहे प्राइवेट सेक्टर करें, गवर्नमेंट सेक्टर से करें। और साथ में अगर आपके पास ये एजुकेशन टेक्निकल नहीं होगी तो भविष्य में कहीं ना कहीं हम दूसरे चाहे कंट्री, अगर हमारा देश के अंदर अगर हम टेक्निकल एजुकेशन में पिछड़ जाएंगे तो हम विश्व से पिछड़ जाएंगे। स्टेट से अगर हम सेंटर के हिसाब से नहीं चलेंगे तो हम स्टेट में पिछड़ जाएंगे, और दूसरे के हिसाब से नहीं चलेंगे। लोग हमारे साथ जो टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, अगर हम नहीं लेंगे तो फिर हम उससे पिछड़ जाएंगे। और ये एजुकेशन आपको कहीं ना कहीं स्कूटी, बाइक, मोटरसाइकिल कुछ भी चलाते हो, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। और ये 2003 अब फाइनल टच में है, 24 आने वाला है, तो मैं आप सभी को भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में देना चाहूँगा। धन्यवाद आपका। बड़कोट अब आज हम लोग 20 शॉर्ट में ITI जो है इस नाम से जानते हैं इसको, उसमें, लेकिन आज जो है अब हमेशा के लिए याद रहेगा कि ITI बड़कोट जो इंस्टीट्यूट है उसका प्रचार प्रसार आप लोग के बीच में हो गया। तो आप स्वयं भी और अपने आसपास जो आपके भाई बहन होंगे इस क्षेत्र में इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ तक ये मैसेज लेके जाएंगे और निश्चित तौर पर इस इंस्टीट्यूट का फायदा जरूर उठाएंगे। देखा देखी नहीं, अपने टैलेंट को, अपने रुचि को देखते हुए और अपने मानसिक बौद्धिक स्तर को देखते हुए कि हमारा रुझान किस ओर है, तो निश्चित तौर पर हम अगर घर से शुरुआत करें इस तकनीकी शिक्षा की तो ये हर जगह काम आता है। और शायद इसका उदाहरण मैं बता दूं, ये माइक बार बार केवल या तो मुझे जाके ठीक करना पड़ता है या फिर एक दो टीचर्स को कहा तो वो ठीक करेंगे। ये कहीं न कहीं हमारी जरूरी नहीं कि हम इंस्टीट्यूट में ही सब शिक्षा ग्रहण करें, ये हमारी रुचि भी होनी चाहिए कि छोटी छोटी चीजें हैं तो इनको हम सीखें। जो हमारी रोज के सब्जेक्ट है उनको पढ़ रहे हैं, उनके साथ साथ हम बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ सकते हैं और हम कम ऊर्जा में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, कम समय कम ऊर्जा में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पर हम ये उम्मीद करते हैं कि बच्चे समझे होंगे इस चीज़ को और अच्छे तरीके से, जो अभी तक केवल बड़कोट में ITI के नाम से जानते थे, आज जो है इसको और बारीकी से समझ गए होंगे और अपने आप और अपने आसपास अपने परिवार में जो इसमें जो इंटरेस्टेड होंगे उनको जो है इस इंस्टीट्यूट का जरूर फायदा करने के लिए प्रेरित करेंगे स्वयं के साथ। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपको हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू। स्लिप मत दो ना सर आप। ITI तथा टेक्निकल एजुकेशन का प्रचार करने के बाद अब हम जो है रास्ते से बड़कोट के मेन बाज़ार की ओर कर रहे हैं और रास्ते में ढाल काफ़ी है और आप ये बड़कोट बाज़ार का थोड़ा व्यू भी देख सकते हैं यहाँ से।